हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आपका जनसत्ता के स्पेशल वीडियो में। हम लोग बिहार इलेक्शन कवर करने के लिए आए हुए हैं और बिहार के अलग अलग शहरों में घूम रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार कैसा है, बिहार में कितना डेवलपमेंट हुआ है, चुनावों को लेकर बिहार क्या सोचता है। इसी सिलसिले में हम पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर, जो दो चीज़ों के लिए जाना जाता है, एक यहाँ की लीची और एक यहाँ की लहठी, जिसको लाह की चूड़ियाँ भी कहा जाता है। इंडिया में इस तरह की चूड़ियाँ दो ही जगहों पे मिलती है, एक मुजफ्फरपुर और दूसरा जयपुर जो राजस्थान में है। और हम लोग यहाँ पर पहुँचे, आप देख सकते हैं कि ये जो दुकान है यहाँ की बहुत पुरानी दुकान है, 100 साल से पुरानी दुकान है। और महेंद्र सिंह धोनी की शादी में यहाँ से चूड़ियाँ गई थी, ऐसा इनका दावा है। सानिया मिर्जा और शोएब मलिक की जो शादी हुई थी, उनकी शादी में भी यहाँ से चूड़ियाँ गई थी। आप उधर देख सकते हैं कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की शादी में भी यहाँ से चूड़ियाँ गई थी। ये यहाँ के सबसे पुराने व्यापारी हैं और चौथी जनरेशन भी इस व्यापार में जुड़ी हुई है। ये ऐसा व्यापार है जो घर घर लोग यहाँ पर लाह की चूड़ियाँ बनाते हैं। एक खास तरह की गोंद होती है जो पेड़ों से निकलती है, उसको हाथ से प्रोसेस करके ये चूड़ियाँ बनाई जाती हैं और ये चूड़ियाँ काफ़ी कीमती भी होती हैं। और मान्यता यह है कि शादी ब्याह में ये शगुन के बहुत शुभ माना जाता है। और इन्हीं चूड़ियों को प्लास्टिक या शीशे की चूड़ियों की जगह लाह की चूड़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। लोग दूर दूर से ऑनलाइन ऑर्डर पर भी ये मंगवाते हैं। और जब देश में भारत सरकार स्वदेशी पर इतना जोर दे रही हो और बिहार चुनावों में भी स्वदेशी और स्वरोजगार यानी लोकल एम्प्लॉयमेंट पर इतना जोर हो, तो इस तरह की जो लोकल इंडस्ट्री है उन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी बन जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि चूड़ियाँ बनती कैसी हैं, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं और कितने लोगों का रोजगार इस इंडस्ट्री से मिलता है, और सरकार को और क्या करने की ज़रूरत है कि इस तरह की जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ है बिहार में प्रॉस्पर कर पाएँ और बिहार के लोगों को देश के बाहरी हिस्सों में जाकर माइग्रेशन का जो इशू है उससे निपटा जा सके। तो आइए बात करते हैं इस दुकान के मालिक से और फिर हम कारखाने में चलेंगे, उन लोगों से भी बात करेंगे जो कि इस व्यापार से जुड़े हुए हैं। आपकी तीसरी पीढ़ी यहाँ पे काम कर रही है? चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी, जी हाँ। आपके पिताजी? नहीं, हमारे दादाजी। आपके दादाजी ने शुरू किया? हाँ। आपके पिताजी ने किया? जी हाँ। आप कर रहे हैं? हाँ। आपके मैं बेटे भी देख रहा हूँ। हाँ। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद सिराज गौरी हुआ मनियार। अच्छा, तो आजकल तो लोगों में ये है कि यार पुराना काम क्या करें, कुछ नया करते हैं। दादा परदादा वाला काम को बहुत कम लोग करते हैं। आप कैसे जुड़े हुए हैं? तो हम जैसे ऑनलाइन से भी काम कर रहे हैं इस पर, और भी आगे इसका बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग घर बैठे बैठे भी अपना मार्केटिंग कर रहे थे। अच्छा, तो ऑनलाइन कहाँ से ऑर्डर मिलते हैं? दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, कहीं भी, सूरत अहमदाबाद, कहीं भी से ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया से आते हैं। हाँ जी, तो कॉन्टैक्ट नंबर से हमारा जो नंबर है वो अपना 99555491 पे, उस पर आपको संपर्क करते हैं। ये बताइए आपका क्या नाम है? मेरा एमडी मुबारक। आप बताइए मुबारक जी कि इस प्रोफेशन में, इस धंधे में, ये जो रोज़गार है इसमें दिक्कतें क्या क्या आ रही हैं इसको चलाने में, रन करने में? इसमें रन करने में ये दिक्कतें आ रही है कि अभी जैसे हर चीज़ का कॉस्टिंग ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे स्टोन वगैरह, लाख के मेटल वगैरह, हर चीज़ का लाख एकदम आसमान छू रहा है। उस पर किसी का ध्यान है नहीं। लोग बोले महंगा हो रहा है, लेकिन इसकी मटेरियल, रॉ मटेरियल वो महंगा हो रहा है, लेकिन जो लेबर कॉस्ट है, लेबर को वो कॉस्टिंग उसको नहीं मिल पा रहा है। और जाहिर सी बात है, मेन जो लेबर जो बनाने वाले वर्कर जो होते हैं वो मेन उनसे जुड़ा होता है। वो काम कर रहे हैं, उनको सही जेन्युइन रेट मिल ही नहीं रहा है। और वो मेहनत कर रहे हैं, सामान का रेट आसमान छू रहा है, लोगों को सही से पैसे मिल नहीं पा रहा है। और लोग जो ख्वाहिश रख रहे हैं चूड़ियों का कि हाँ भाई हमें ये चूड़ियाँ चाहिए, ये सेट चाहिए, लेकिन फिर जेब अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि कॉस्ट उसका ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल बढ़ चुका है। आज के टाइप में लाख 1700-1800 रुपये केजी आसमान छू रहा है। जब एक टाइम था जो 600-700 रुपये आया करता था, तब लोग बोलते थे कि भाई महंगा हो गया, महंगा 300 से 600-700 तक हुआ तो महंगा हुआ। मुजफ्फरपुर में कितने घर, कितने हाउस होल्ड इस पूरे काम से जुड़े होंगे? अभी तकरीबन मेरे अंदाज से इससे जुड़े हुए तकरीबन 16-17 हज़ार लोग इससे जुड़े हुए हैं फ़िलहाल। हाँ, और जैसे अभी जैसे त्यौहार का टाइम है तो काफ़ी लोग काम कर रहे हैं। त्यौहार के बाद में जैसे छठ वगैरह बीत जाता है तो उसके बाद में क्या है, लोगों के पास में काम रहता नहीं है, फिर और ज़्यादा बेरोज़गारी बढ़ जाती है। और इस चीज़ पे सरकार का भी ध्यान होना चाहिए कि लोग जो काम कर रहे हैं उनके मतलब उनका कैसे हेल्प किया जाए। अब जैसे क्लस्टर बैठा हुआ है तो उसमें मेन जो लाख के जुड़े हुए जो लोग हैं
जो मेन बताने वाले जानकार लोग हैं वो लोग इससे सही से जुड़े हुए नहीं है। अदर लोग जिनको कुछ जानकारी नहीं, वो लोग जुड़ के और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, बेनिफिट उठा रहे हैं। बिचौलिए जो होते हैं वे लोग उठा रहे हैं, और जो जेन्युइन लोग हैं जो एक टाइम घर में काम करते हैं, नक चिपते हैं, उन लोग को सही मतलब पैसे वगैरह जो होते हैं वो नहीं मिल पाते। जीएसटी में अभी चेंजेस हुए हैं, तो आपकी इंडस्ट्री पे कोई फ़र्क पड़ा है जीएसटी का? जीएसटी का इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि इस पर जीएसटी का तो कुछ था नहीं, लेकिन इसके रॉ मटेरियल पे जीएसटी था और जो अभी भी है, और जिसके कारण इसका कोई फ़र्क, उसका हम लोगों को बेनिफिट तो कुछ भी अभी नहीं। भारत सरकार, हर स्टेट गवर्नमेंट इस चीज़ पे जोर दे रही है कि स्वदेशी वाला जो है ना, कि स्वदेशी अपनाइए। तो अभी जो कल्चर चला है कि बाहर की चीज़ें हम लोग मंगवाते हैं, तो आपको लगता है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसी चीज़ है जो स्वदेशी में जिसको उठाया जा सकता है? जैसे 100% इसको स्वदेशी में उठाना चाहिए, और ये सही माने तो ये जो हाथ का जो हैंड वर्क जो भी होता है, हैंडीक्राफ्ट का जो भी काम है, ये लाख की चूड़ों का, ये सारे लोग जो इंडियन जो अपने यहाँ के लोग हैं वही लोग इसको बनाते भी है, और ये लोग ज़्यादा यूज़, बाहर ये जा सकता है बट बाहर से ये आ नहीं सकता, क्योंकि ये चीज़ यहीं तक है। अगर ये इसकी चीज़ की अगर मशीन वगैरह होती तो ये पता चलता हिंदुस्तान में तो होता ही नहीं है। पहले चाइना वगैरह जैसे वो लोग उठा के इसको ले जाके अपना खुद का प्रोडक्शन बना के फिर इंडिया में बेचते हैं। अभी मेड इन चाइना लाख नहीं आई है? नहीं, उन्होंने कोशिश ज़रूर किया है कड़े वगैरह लगा के बांस के ऊपर बना के, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। लाख का जो अपना बनाने का कल्चर है यहाँ का, इसके हिंदुस्तान के अंदर जो है अपने, तो जो मनियार बिरादरी जो लाख की चूड़ियाँ बनाते हैं, तो वो उनका एक कला है, उनके हाथ के अंदर एक हुनर है जो एक अरसा से चला आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। जैसे हमारे परदादा, दादा और पापा और हम लोग या हमारे बच्चे जो आई थिंक जो है वो लोग जो भी काम करेंगे लाख की चूड़ियों का, ये सब यहाँ से मतलब सही है। तो ये हम लोग उस कम्युनिटी तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे जो इसको बना रही है, और हम लोग उस जगह पे भी, कारखाने में भी पहुंचने की कोशिश करेंगे जहाँ पे ये बन रही हैं, ताकि लोगों को समझ आ सके कि इसमें कितनी मेहनत लगती है और ये महंगा क्यों होता है। ठीक है, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए सर। थैंक यू। इसमें क्या है कि एक बिरादरी है मनियार, लहरी बोलते हैं यहाँ पे। मनियार जो है लाख की चूड़ी जो पैदा करने वाले हैं, इनकी पुश्तानी ज़मीन है, ख़ानदानी काम है, 10 पीढ़ी से काम कर रहे हैं। वो लोग जो इसमें बहुत जुड़े हुए हैं, उनसे स्टार्टिंग राजा महाराजा के टाइम बनते थे। जयपुर हुआ, जोधपुर हुआ, इसमें वहाँ मनियार बिरादरी के लहठी बनाते थे, उनको ख़ानदानी के हैं। उसी में से हम लोग है मनियार है, हम मनियार बिरादरी के हैं, और मेरा नाम अब्दुल सत्तार गौरी है। ये ठीक है, तो कितने साल से आपकी ये दुकान है? मुजफ्फरपुर में 65 साल तो मेरा को हो गया, पिताजी 105 साल के थे, काफ़ी पुरानी है, सदियों से यही काम कर रहे सदियों हैं। से काम यही है, जुड़े हुए थे। बिहार में इलायची को शुरुआत करने वाले हैं हमारे परदादा, उनके बाद में हमारे ग्रैंडफादर और वो पापा लोग। और आप अभी बता रहे थे कि नीतीश कुमार जी आए थे, आपका एक फ़ोटो भी है वहाँ पे, आए थे ना, क्या बातचीत हुई? नीतीश कुमार ने अपना कुछ बताया कि इस इंडस्ट्री के लिए क्या करेंगे? हाँ, बोलो हम लोग इसमें सहयोग करेंगे, आपको डेवलपमेंट कीजिए, इसको बढ़ाइए, लेकिन उसमें कोई सहयोग नहीं मिला हम लोग को, कुछ मिला नहीं। किस तरह का सहयोग की उम्मीद है आपको? बैंक से लोन वगैरह देना या गवर्नमेंट से हेल्प मिलना, यही सब चाहिए हमको तो। जैसे कुटीर उद्योग जो होते हैं छोटे छोटे, हाँ, नहीं मिल पाया, उसमें उसके अंदर कोई लोन वगैरह का प्रावधान नहीं है आपने? नहीं दिया, नहीं दिया हम। नीतीश कुमार ने कहा था कि आप लीजिए, बढ़ाइए इसको काम है। जब गए बैंक वाले के यहाँ तो उन्होंने रिफ्यूज करके भाई अभी नहीं दे पाएंगे, ये वो बहुत सी बातें करें। तो हम लोग मेहनत करने वाले कारीगर हम लोग हैं, ज़्यादा उनसे बोल नहीं पाए। ठीक है, शुक्रिया। हम लोग कारखाने में चलेंगे और कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद निज़ामुद्दीन। कितने साल से आप ये काम करते हैं चूड़ी बनाने का? ये करीब 20 साल। 20 साल से। और एज कितनी है आपकी? 35। यानी 15 साल की उम्र से बना रहे हैं। बहुत गर्मी वाला काम है ना? हाँ, तो जब भीषण गर्मी पड़ती है तो कैसे काम होता है ये सब? उसी में करना पड़ता है, सीखे हुए हैं तो मजबूरी है तो करना पड़ता है। ये बताइए कि एक दिन में कितनी चूड़ी बना लेते हैं आप? अब तो पहले लेखा है नहीं, अब तो ठेका पे काम होता है, जितना काम करेगा आदमी उतना पैसा मिलेगा। अच्छा, तो अगर मान लो औसत में पूछूं, एक दिन में कितनी चूड़ी बन जाती है? कितनी कमाई होती है आप लोगों की, मजदूरों की? वही 300-400, हाईएस्ट 500। 500। क्या क्या करते हैं उसमें? ऐसे रोल से पहले रोल करते हैं जी, पहले रंग बनाया जाता है, हाँ। उसके बाद कटिंग होता है, कटिंग करने के बाद भराई होता है, उसके बाद स्प्रे होता है, इम्बूज लगता है, उसके बाद नग बैठता है, तब जाकर तैयार होता है। तो मान लीजिए 1 दर्जन कोई अगर आप चूड़ी बना देते हैं आप, तो उसका कितना आपको क्या उस पर चूड़ी मिलता है पैसा, की कैसे मिलता है? नहीं, ठेका के हिसाब से मिलता है, मुट्ठे के हिसाब से। ये 24 पीस काटने पर
तब मिलता है 5 रुपये 6 रुपये। ये 24 पीस काटेंगे आप ऐसे जैसे काट रहे हैं तो आपको मिलेगा। ये टेढ़ा हो जाता है तुरंत, अभी गर्म गर्म है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ला होता क्या है? ला क्या चीज़ है? इसमें ला है, केमिकल आती होता है, मतलब रंजन चपड़ा पाउडर इस सब का मिलाकर तो बनाया जाता है। हाँ, ये है क्या? ये गोंद होती है क्या कोई? हाँ वही गोंदगी की तरह ही एक आता है, लस्सा टाइप का आता है। हाँ। हाँ, उसको गलाकर पाउडर मिलाकर तब बनाया जाता है। और यहाँ पर इस इलाके में कितने लोग इस तरह का काम करते हैं चूड़ी बनाने का? अधिकतर यहाँ पे हर घर पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो आप लोग जैसे 8-10 घंटा ये भट्टी में काम करते हैं तो 10 घंटा उससे बेसी भी हो सकता है, 12-13 घंटा भी हो सकता है। 12, 13, 15 भी हो सकता है। तो आप जब 15 घंटे कोयले के सामने काम करते हैं तो आपको कोई दिक्कत आती है शरीर में? दिक्कत होती है, गर्मी लगती है और सांस की कोई दिक्कत होती है? हाँ वही तकलीफ होती है, खांसी सर्दी, ठंडा बाहर निकले तो ठंडा गर्म। ठंडा गर्म हो जाता है। और यहाँ पे तो बहुत गर्मी है, अभी 3 भट्टी चल रही है। हम्म। तो ये आपका घर है, घर में ही काम करते हैं सब लोग? हाँ यहाँ किराए पर लेकर। अच्छा, किराए पे लेते हैं। ठीक है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इकराम। इकराम जी, आप क्या कर रहे हैं इधर अभी? लाठी बना रहे हैं, डिजाइन मारते हैं। डिजाइन बना रहे हैं। जी। क्या करेंगे इसमें आप? एक बार करके दिखाइए। ये सिंपल चूड़ी है। जी सिंपल चूड़ी है, इस पर जो है ये बैठेगा हाँ, ऐसा करके। ये गोल्डन कलर का। हाँ ये हीट है मशीन। अच्छा, ये गर्म हो रखी है। हाँ, प्रिंट होगा इससे। जी ये ऐसे मरा गया। अरे अब वाह। अब ये जो है लेडीज लोग जो इस पर नग बैठाएगा। लेडीज अलग से काम करेगा। हाँ इसके बाद ये लेडीज के पास जाएगी, लेडीज अच्छा। बैठा कर देगी। हाँ, और जब लेडीज बना कर देगी ना चेक कर, तब फिर बहान कर मार्केट में सप्लाई हो जाएगा। अच्छा, तो सप्लाई ये सारा लाख का चूड़ी है। इलाका है। लाख का है। जी ठीक है, इधर देखिए प्रिंट हो रहा है। इधर एक भाई हैं जो, आप क्या काम कर रहे हैं दोस्त? नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप इसमें? ये चूड़ी बना रोल कर रहे हैं। रोल कर रहा है, रोल खारी कर मार रहे रहे हैं हैं इसका, खारी बोलता है मालूम नहीं। क्या बोलते हैं? खारी मार रहे हैं इसका। खारी। जी। खारी मार रहे हैं। अच्छा, देखिए सीधी है और फिर ये लाइन से ऐसे करके इसको रोल कर देते हैं गरम करके। सीधा करके फिर ऐसे ग्लास से इसको शेप दी जाती है। बहुत टफ काम है। आपको सरकार से कोई सहयोग मिलता है इसको चलाने में? नहीं, सहयोग तो अभी तक नहीं मिला है। जब से नीतीश कुमार हमारे इस्लामपुर मंडी में आए उसके बाद से इसका सामान का दाम जो 3 गुना बढ़ गया। 3 गुना बढ़ गया? कैसे बढ़ गया? और लहठी का रेट जो है उतना बढ़ा नहीं है, कम ही गया है। अच्छा। कारीगरी जो होना चाहिए वो अब नहीं होता। पहले जो शुरू में आदमी कमा लिया, अब नहीं कहा। अब इतना है कि बस सिर्फ कमाइए और खाइए। अच्छा, तो आपको नहीं लगता है कि लहठी इतना वो है, इसका इतना क्रेज़ है, देश के दूसरे हिस्सों में भी लोग इसको जानने लगे हैं, तो आपका काम बढ़ सकता है? हाँ बढ़ सकता है, लेकिन यहाँ कारीगर को जितना हम लोग मेहनत करते हैं उतना नहीं होता है। इसमें आपको रिटेल काउंटर जो होता है वो लोग को है, वो अपना जैसे वो बेचे। अच्छा, बस हम हम लोग लोग कोई का लोन वगैरह की सुविधा है? लोन तो हम लोग अभी नहीं लिए, इसलिए इस विषय में हम नहीं बता सकते हैं। और कितने जनरेशन से आप लोग काम कर रहे हैं? मतलब आपके पिताजी भी यही काम करते थे? नहीं, हम लोग अभी आप करते हैं? हमारे पिताजी बाइक का काम करते थे वेस्पा एजेंसी में, अच्छा। वो बंद हो गया तो उसके बाद वो अब कुछ नहीं करते। अच्छा, तो ये काम अपने आप में बड़ा ही टफ है, क्योंकि इतनी गर्मी में लोगों को काम करना पड़ता है भट्टी में 15-15 घंटे, और उतनी कमाई इनके अनुसार इतनी कमाई नहीं होती है, और शरीर को भी बहुत नुकसान होता है। लहठी का दाम उतना ही रह गया है, लहठी के दाम उतना ही रह गया? क्योंकि सामान का दाम ही 3 गुना बढ़ गया है। पहले उतना नहीं था, लहठी का रेट उतना ही था 100 रुपये, लेकिन सामान का दाम कम था तो कुछ ज़्यादा बचता था। अच्छा। अब जो सामान का दाम बढ़ गया है। अच्छा, आप मुझे रॉ मटेरियल दिखा सकते हैं जो कच्चा माल आता है इसके लिए? क्या क्या माल रहता है, दिखाइए ना। वो उसका बगल में? मटेरियल का दुकान है। अच्छा, एक बार दिखाइए, आइए। जी मेरा नाम मोहम्मद इकराम हुआ। आप इसका एक कच्चा माल बेचते हैं ला बनाने का? नहीं कच्चा नहीं, हमारे मुजफ्फरपुर में पक्का माल बनता है। अच्छा, तो इसमें ये बताइए कि इसमें क्या क्या जो ला की चूड़ी बनती है इसमें क्या क्या कच्चा माल यूज होता है? इसमें जो भी हम लोग के यहाँ मुजफ्फरपुर में माल बनते हैं वो कच्चा नहीं पक्का बनते हैं सर। अच्छा। मैंने एक बार और भी आपको रिपीट किया कि हमारे मुजफ्फरपुर में कच्चा नहीं पक्का बनते हैं, क्योंकि इसमें पक्का वाली सामान लगाए जाते हैं। चूड़ी बनाने के लिए क्या क्या लगता है? जी एक बार दिखाइए। चूड़ी बनाने के लिए बहुत सारे इसमें मटेरियल है। वो इस तरह से तरह तरह का ये रंगन हुआ सर, हैं? रंगन हुआ। रंगन? हाँ रंगन बोला। ये क्या होता है? ये गावा बनते हैं। कहाँ से आता है ये? ये आते हैं बाहर से विदेश से। अच्छा,
ये हम लोग ये को नहीं चीज़ क्या है, कहाँ जब खुदाई करके निकलता है कि नहीं, क्या? ये पकाया जाता है। अच्छा। जैसे हम लोग यहाँ मजदूर इतनी मजदूरी करते हैं सब तरह तरह के, उस तरह इसमें भी वहाँ मजदूर लगे होते हैं, अच्छा, इसमें विदेशों में होते हैं, तो इसी को गला के ये बनता है। ये इसी को गला के बनते हैं। ये तो आपका ये सिर्फ सिंगल चीज है, इसमें बहुत सारे आइटम को मिक्स करके बनते हैं। क्या क्या? ये हुआ कपड़ा, इसको क्या बोलते हैं? कपड़ा बोलते हैं। अच्छा, और ये ला में मिलते हैं, अच्छा। तो ये पक्का होते हैं। अच्छा अच्छा, और तो इस तरह की चीज़ें मिला के बनता है। बहुत बहुत चीज मिलते हैं सर। ये पत्ती होगा, अच्छा, ये पत्ती मिलाए जाते हैं, और इनके बाद जो है बहुत सारे कपड़े हैं, वो पाउडर हैं। वो पाउडर क्या है? ये पाउडर है जो पहाड़ों से पीसा जाता है, पहाड़ के बना के पीसा के मशीन के द्वारा। अच्छा, तो वो फिर हम लोग को तो यहाँ खरीद के लाते हैं, फिर बनाते हैं। और इस तरह से ये ऐसे वो वाली शेप आ जाती है बन के, इनको मिक्स करके कढ़ाई में गरम करके मिक्स कर। ये क्या, ये आपने बना के रखा है, ये कैसे बनता है? यही आपने पूरा मटेरियल जो दिखाया है इसको कढ़ाई में गरम करके ऐसे शेप ले आते हैं? ये कढ़ाई में पूरा पकाने के बाद पूरा घुल जाते हैं, उनके बाद ये घुलाने के बाद वही पाउडर मिलाने के बाद ये ऐसे तैयार करके, इसमें बहुत सारी मेहनत पड़ते हैं, 2 आदमी के काम पड़ते हैं। तो ये तैयार करके फिर ये तैयार होने के बाद तो ये गुल्ली की तरह यूं ये सब फिर गलाया जाएगा। माने इसमें आपका शुरू से लेके लास्ट तक पूरा आपको देखने के लिए सुबह में आपका इसका वीडियो बनाना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो 1-2 बजे तक उनके काम उतना ही होते हैं। अच्छा, मुझे बताइए कितने लोग इस इलाके में इस काम से जुड़े हुए हैं? इस इलाके में तो हम समझ रहे हैं कि सर हमारे मुजफ्फरपुर में आइएगा थोड़ा बाहर। हमारे मुजफ्फरपुर में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हर गांव बस्ती में जो लाठी लाइन से करीब जुड़े करीब हुए हैं। कितने लोग होंगे? करीब करीब अब क्या बताया जाए कि अगर किसी भी मोहल्ले में गाते हैं तो ऐसा है कि हर माने गांव में बस्ती में 100 घर ऐसे होते हैं जहाँ भट्टी चलते हैं। अच्छा, एक आदमी का जो कारीगर है उसका कितना कमाई होता है इससे पूरे दिन? इसमें एक कारीगर को 400 रुपया 420 रुपया कमाई होता है गिरनल। चुनाव आ रहे हैं तो कोई पार्टी आपके बीच में आती है आपका वोट लेने और आपके हितों की बात करते हैं कि आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे? अभी तो जितने भी पार्टी हमारे आते हैं या आए हैं तो वो सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं। जैसे हमारी काम है, हम आपकी अपने क्या काम डिमांड है जिम्मेवारी से सरकार करते से? क्या डिमांड है? हैं। सरकार की हमारी नीतीश कुमार की ये डिमांड है कि अभी हमारे सरकार की ये निवेदन है कि हम लोग पे कुछ लाभ दें। जैसे कि लोग लेडीज को 10,000 रुपये दे रहे हैं, कोई 20,000 दे रहे हैं, कोई बिजली फ्री हो रहे हैं, तो इस तरह से लठी वाले को मजदूरी के हालात देखते हुए उनको ऊपर भी कुछ उनको अच्छा, मिला। यहाँ पे भी लेडीज को 10-10 हज़ार रुपये मिले हैं जो सरकार ने दिया है? अभी तक तो किसी को नहीं मिले हैं, फार्म उरम भर के ले गए हैं। अभी बोल रहे थे कि मिलेगा कुछ 100 रुपया 50 रुपया लेके भी भरे गए हैं, अभी कहाँ मिले हैं? हम लोग को तो पता ही नहीं कि कहाँ आए 10,000 रुपये। ठीक है, थैंक यू। तो ये देखा आपने कि मुजफ्फरपुर में ये जो लहठी का बैंगल्स है जिसको लाह की चूड़ियाँ भी कहा जाता है, उसकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। लोकल लेवल पे हर घर में आपको यहाँ की महिलाएं ये चूड़ियाँ बनाते दिख जाएंगी। बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं और बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट लोगों को यहाँ से मिला हुआ है। मगर साथ ही साथ एक बात और देखने को मिलती है जब इन लोगों से बात करते हैं, इनकी हालत देखते हैं कि सरकार की तरफ से इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। कोई इनके वेलफेयर के लिए, इनके काम को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए या इस जो ये बैंगल्स हैं, लाह की चूड़ियाँ हैं, इनको प्रमोट करने के लिए बिहार सरकार की तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा है। तो जो भी सरकार बने बिहार में, चुनावों का समय है तो इनका भी ध्यान रखें। और जहां देश में स्वदेशी की बात हो रही है कि जो भी चीज़ें हम स्वदेशी अपनाएं, तो इससे बड़ी स्वदेशी चीज़ और कोई नहीं हो सकती है। लोग गिफ्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, मगर वो तभी कर सकते हैं जब इनकी प्रमोशन हो और इनको इनकी मेहनत के हिसाब से पैसा मिले। आप देख सकते हैं एक मज़दूर सुबह से शाम तक 15-15 घंटे इस भट्टी पे काम करता है और जब एट द एंड ऑफ द डे उसको कितना पैसा होता है, 400 से 500 रुपये वो कमा पाता है। और इस पूरी प्रोसेस में 10 से 15 साल वो दे देता तो उसके लंग्स, उसको सांस की बीमारी हो जाती है। और आप देख सकते हैं इनकी सेहत भी, जितने भी लोग इसमें लगे हुए उनकी सेहत भी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट भी इस पे होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाह की चूड़ियाँ कैसे बनती हैं और कैसे आप तक पहुंचती है, इसका पूरा प्रोसेस हमने आपको दिखाने की कोशिश की। आपको ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर बताएं। कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। शुक्रिया।